वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत हमारे लिए बैकबोन है। हम आज के दौर की ज़रूरियात पूरी करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। ज़राई शोबे में चीन के तजर्बात से भरपूर इस्तिफ़ादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, ज़राई शोबे में तरबियत के लिए तलबा का मेरिट पर इंतखाब किया गया। पाकिस्तानी तलबा को तरबियत देने पर चीनी क़यादत के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन में 1000 तलबा को तरबियत के लिए भेजा जाएगा। 300 तलबा तरबियत हासिल करके वतन वापस आ चुके हैं। 100 तलबा वहां मौजूद हैं, जबकि 300 तलबा का ये बैच 24 अगस्त को रवाना हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन जाने वाले तलबा में बलूचिस्तान का कोटा 10% से ज़ायद है, क्योंकि हम बलूचिस्तान के तलबा को दीगर तलबा के हम पल्ला बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी आपके हाथ में है। चीनी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की तेज़ तर तरक्की में चीन साथ देता रहेगा। सदर आसिफ जरदारी ने 11वें NFC कमीशन की मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 9 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। चारों सूबाई वज़रा के आला कमीशन के रुकन होंगे। चारों सूबों से एक एक माहिर रुकन कमीशन में शामिल किया गया है। पंजाब से नासरा महमूद खोसा, सिंध से डॉक्टर असद सईद, पख्तूनख्वा से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल, बलूचिस्तान से डॉक्टर फरमान उल्लाह NFC के रुकन मुकर्रर किए गए हैं। नए NFC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किए गए। कमीशन विफाक और सूबों के दरमियान टैक्स महासिल की तकसीम के लिए सिफारिशात देगा। सूबाई दायरे इख्तियार में आने वाले शोबों के अखराजात का बोझ की तकसीम, सूबाई हुकूमतों के लिए ग्रांट्स एंड एड का तयन TORs में शामिल किया गया है। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मुलाकात करके पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद ब्रादर मुल्क चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मुलाकात की है। इस मौके पर इलाकाई सलामती, दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी फ़ोरम्स पर ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया गया। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के मुस्तक़िल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात का अख्तिताम ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म के साथ हुआ। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाक भारत जंग बंदी पर अमल दरामद जारी है। सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया, जंग बंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की थी। जंग बंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था, मैंने वाज़ेह कर दिया था पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। हमने किसी से नहीं कहा था कि हमें भारत के साथ बिठाएं। किसी न्यूट्रल मकाम पर मिल बैठने की बात की गई थी। मैंने कहा था कि अगर न्यूट्रल मकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। इसहाक़ डार ने कहा, अमरीका पर वाज़ेह कर दिया था कि भारत के साथ किसी एक नुकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बात होगी। भारत की जानिब से बिला वजह बयानबाजी जारी रहती है। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार कर ली गई है। मोहसिन नकवी की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया और आला सतह के इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस इक़दाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए मतलूबा फंड्स फौरी फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने हेडक्वार्टर बिल्डिंग की फौरी तौर पर अपग्रेडेशन की हिदायत की। CDA को FIA अकेडमी की नई अलॉट करदा अराजी इदारे के हवाले से स्टार्ट करने का हुक्म दिया और कमी के पेश नज़र खाली शुदा असामियों पर फिलफौर भर्ती का अमल शुरू करने की हिदायत की और कहा कि तमाम ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाऊंगा। इसके साथ आपको कारकर्दगी भी दिखाना होगी।
गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में ग्लेशियर फटने के बायस आने वाले सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। मुतादिद देहात जेर आब आ गए। लैंड स्लाइडिंग से गिलगित शिंदूर रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। तालीदास नाले में लैंड स्लाइडिंग दो अतराफ से हुई। लैंड स्लाइडिंग से रावशन गांव की आबादी महसूर हो गई। वज़ीर दाखिला GB का कहना है सैलाब ने गिजर में एक बार फिर तबाही मचाई है। अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोगों के फंसने की इत्तला मिली थी जिन्हें रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तलब किया गया। दरिया का बहाव रुकने की वजह से मजीद नुकसान का खदशा है। तालीदास रावशन में लैंड स्लाइडिंग के दौरान रात 3 बजे से दरिया गिजर मुकम्मल तौर पर बंद है। दरिया गिजर बंद होने से मजीद आबादियां सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ रही हैं। जिला इंतजामिया का कहना है रावशन नाले में फंसे तमाम 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गाँव के मकीनों को इत्तला देकर सैलाब से बचाने वाले चरवाहे को भी बचा लिया गया। अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग, सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से कीमती जानों और अमलाक का नुकसान हुआ। तूफ़ानी बारिशों के बायस दरियाओं में तूफ़ानी भी आई। बोनेर, सवात, चांगला शदीद मुतासर हुए। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से 700 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर भरपूर तरीके से इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी। अमीर मकाम की क़यादत में मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने बताया कि चेयरमैन NDMA ने मुतासरा अजला में इमदादी सामान रवाना किया है और रेस्क्यू की बहाली का अमल जारी है। उन्होंने वाज़े किया ये काम मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सदर आसिफ जरदारी से श्रीलंका, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के नामजद सफ़ीरों और हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। सफ़ीरों और हाई कमिश्नर ने ऐवान सदर में अपनी असलान सिफारिशात सदर को पेश की। ऐवान सदर आमद पर सफ़ीरों को मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान और श्रीलंका, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के दरमियान तिजारत, मईशत और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। आसिफ जरदारी ने नामजद सफ़ीरों को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। अहम खबर देंगे। CTD ने कोयटा में कार्रवाई करते हुए कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के मुबैना कारिंदे मीर खान लहड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। CTD ज़राए के मुताबिक मीर खान लहड़ी ने इस्लामाबाद के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की और बलोचिस्तान में प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हुआ। दहशतगर्द मीर खान लहड़ी दौरान मुलाजमत कलदम तंजीम के लिए सहूलत कारी करता रहा। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस ने बानी PTI के बहन अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी 9 मई केस में हिरासत में ले लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अलीमा खान के बेटे शारेस को 9 मई के केसेस में हिरासत में लिया गया। इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। अलीमा खान के बेटे शारेस को 9 मई के मुकदमे में दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की जानिब से रिमांड की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शारेस का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। अलीमा खान के बेटे शारेस को 9 मई जलाओ गिरा के मुकदमे में लाहौर में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया था। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज मुजफ्फर अली गिल ने की। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम को 9 मई के जिना हाउस हमला केस में ज़िमनी बयान में नामजद किया गया है। मुलजिम से फ़ोन और दीगर चीज़ें अभी रिकवर करनी हैं। अदालत ने रिकॉर्ड देखने और दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ां अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार दे दिया है। कहा कि सियासी रहनुमाओं के अहल खाना को निशाना बनाना गैर जमहूरी रवैया है। ऐसे इक़दाम सियासी और समाजी माहौल को मजीद कशीदा करते हैं। हुकूमत और इदारे संजीदगी और तहम्मुल का मुजाहरा करें। मुल्क के हालात पहले ही नाजुक हैं, इनमें मजीद बिगाड़ पैदा न किया जाए। अपील करते हैं इस तरह के रवैये न अपनाए जाएँ ताकि हालात बेहतर हो सकें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी इंतकाम तर्क करके इस्तेहकाम और मुस्बत रवैयों को फ़रोग़ दिया जाए। पाकिस्तानी अवाम जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के ख़्वाहां हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात किसी माफ़ी के मुस्तहिक़ नहीं, ये एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर हैं। रियासत पर चढ़ाई शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। ऐसी हरकत से कौम की खिदमत नहीं बल्कि जग हसाई हुई।
उन्होंने कहा कि अब नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मजलूम नहीं बन सकते। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। उनका कहना था, मकबूलियत तो फ़िरौन और शैतान की भी बहुत थी, लेकिन वो फरिश्ते नहीं बन सकते। उन्होंने कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड के तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो चुकी हैं। अब वक्त आ गया है वो अपने गुनाहों का हिसाब दें। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की मौत का मामला। तहकीकाती कमेटी ने सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दे दिया है। कमेटी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर तहकीकाती रिपोर्ट 30 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तमाम शवाहिद के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची, ख़ावर हुसैन ने खुदकुशी की। कराची से सांगड़ तक ख़ावर के सफ़र में दस्तयाब CCTV का जायज़ा लिया गया। होटल पार्किंग के अंदर दाखिल होने से खुदकुशी तक वीडियोस को तमाम पहलुओं से देखा गया। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी खुदकुशी का कहती है। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए अहले खाना का आगे आना जरूरी है। कोई पाकिस्तानी तैयारा नहीं गिरा। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट ने भारतीय एयर चीफ के बयान की हकीकत खोल कर रख दी। रिपोर्ट में कहा गया है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा महज सियासी बयान था। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट में भारतीय तस्वीर जाली और नाकिस करार दी गई। अमरीकी दिफाई माहिरीन ने भी भारतीय दावा तस्लीम नहीं किया। चीन के दिफाई तज्जियाकार ने भारतीय बयान को मिजाहिया करार दिया। भारतीय दावे में सबूतों का शदीद फुकदान है। भारतीय फिजाइया के पॉलिसी बयान में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी तैयारे गिरने का जिक्र तक नहीं है। भारतीय ऐलान अंदरूनी सियासी बहरान से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। भारत की तरफ से झूठे बयानिए से खित्ते में कशीदगी बढ़ी है। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स खत्म हो गए। विफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खत्म करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन भी फारिग होंगे। तहलील के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल में जाम बहक होने वालों के लिए खुसूसी दुआ की। इजलास के दौरान वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहक़ीक़ के सिफारिश पर काबीना में यूरिया की कीमतों में तवाज़ुन के हवाले से सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों की पैदावार में इजाफे के लिए उनकी पैदावारी लागत को कम करना होगा। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से वज़ीर माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन, मुशीर वज़ीर आज़म मोहम्मद अली और मुआविन ख़ुसूसी सनत हारून अख्तर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी। दारुल उलूम गौसिया हनफिया हाफिज़ाबाद में जश्न आज़ादी के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने उर्दू, अरबी, इंग्लिश में ज़बान में पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी पर इज़हार ख्याल किया। मुकर्रीन में क़ादी मोहम्मद अजमल नक्शबंदी, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ MA, साहबजादा पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह नकवी, साहबजादा मोहम्मद उसामा अजमल कादरी, अल्लामा कारी मोहम्मद फैसल नदीम केलानी, साबिक ज़िला नाज़िम रिटायर्ड कर्नल अली अहमद आवान थे। तलबा की बड़ी तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। तलबा ने पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के हवाले से तकरीर की। हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। मुकर्रीन ने पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में उलमा के किरदार पर तकरीर करते हुए उनके किरदार को सराहा। कहा, उलमा ने आज़ादी की तहरीक में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। जिस तरह माजी में मदरसे में तमाम उलूम की तालीम और तदरीस से रोशनास कराया जाता था, इसी तरह अब भी दौर हाजिर में दीनी दरसगाहों में जदीद तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। भारतीय पंजाबी फिल्मों के मकबूल तरीन कॉमेडियन और अदाकार जसविंदर सिंह भल्ला 65 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक के बायस चल बसे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार के अहले खाना ने मौत की तस्दीक करते हुए बताया, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक के बाद मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो जिंदगी की बाजी हार गए। जसविंदर सिंह भल्ला की आखिरी रसूमात 23 अगस्त दोपहर 12 बजे मोहाली के बालूंगी क्रिमेशन ग्राउंड में अदा की जाएंगी, जहां उनके अहले खाना, दोस्तों और मद्दाहों की बड़ी तादाद शरीक होगी। अदाकार के इंतकाल की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया। भारतीय सियासी रहनुमाओं और फिल्म इंडस्ट्री की शख्सियात का जसविंदर सिंह भल्ला के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। अदाकार जसविंदर सिंह ने कई मशहूर पंजाबी फिल्मों में लाजवाब किरदार निभाए, जिनमें कैरी ऑन जट्टा, जट एंड जूलियट, भाजी इन प्रॉब्लम और दीगर फिल्में जैसी शामिल हैं। अवाम हो जाए तैयार, मानसून का एक और स्पेल आने वाला है।
NDMA पंजाब ने सूबे में मानसून के 8वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 22 अगस्त से मगरबी हवाएं पंजाब के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। मानसून बारिशों का स्पेल 23 से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर, पिंडी, मरी, गलियात, हाफिजाबाद समेत सूबे के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। कराची में बारिश का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। 23 से 25 अगस्त के दौरान बारिशें मुतवक्के। सक्खा, लाड़काना, शहीद, बेनज़ीराबाद, दादू, जकाबाद, जामशोरों में बादल बरसेंगे। शदीद बारिशों की वजह से दरियाओं में पानी के इजाफे से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया गया। बालाई पंजाब की अजला में तूफ़ानी बारिशों, क्लाउड ब्रस्ट के खदशात हैं। कोई तुर्रम खान भी आ जाए तो बारिश को कोई नहीं रोक सकता। प्रोपेगेंडा करने से मामलात हल नहीं होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दो टोक जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, कहा जा रहा था नाले साफ नहीं कराए, ये सारा पानी नालों से गुजर कर समंदर में गया। कराची में 300 मिलीमीटर से ज्यादा पानी नालों से ही निकाला गया। खुदारा मनफी बातें करने का कोई फायदा नहीं। 19 अगस्त की बारिश के बाद असल मसला ट्रैफिक जैम था। ट्रैफिक जैम होने की वजह से शहर का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। उन्होंने कहा, कराची में 600 नाले हैं, बड़े नाले KMC की जिम्मेदारी हैं। बारिश कहीं भी हो, पानी KMC के नालों से गुजरता है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि MQM कह रही है कराची को आफत ज़दा करार दें, देखते हैं विफाकी हुकूमत क्या करती है। मेयर कराची ने कहा कि ड्रिग रोड समेत तमाम अंडरपासेस बहाल कर दिए गए हैं, जबकि शहर में बारिश का अगला स्पेल पीर को मुतवक्किल है। मानसून बारिशों का मुमकिना 8वां स्पेल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इमदादी टीमों को बरवक्त मुतासरा इलाकों में तयन करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने मुमकिना बारिशों के पेश नज़र लाहौर, पिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, गुजरात, गुजरावाला के अजला में पेशगी इंतजाम का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा, PDMA पंजाब के पेशगी अलर्ट्स, SOPs और हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने आबादी के बरवक्त इनखला के लिए मसाजिद और लाउड स्पीकर पर ऐलानात करने की हिदायत की। सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे के लिए क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल मुतय्यन करने का हुक्म दिया। खबर देंगे कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज़ 1 के घर में डाकुओं की मौजूदगी की इतला घर के मालिक ने पुलिस को दी है। घर से 2 छोटी बच्चियां मिली हैं जो पुलिस को देखकर रो रही हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर फैसल मेमन से। जी फैसल, क्या तफसीलात है, बताइएगा। जी मैं आपको बताता चलूँ, कराची का इलाका है गुलशन हदीद फेज़ 1। घर में डाकुओं की इतला दी गई थी मुतलका थाने स्टील टाउन को, लेकिन जब वहाँ पे पुलिस मौजूद आई जाए वक़्वा पर, तो वहाँ से 2 छोटी बच्चियां मिली हैं और पुलिस को देख के उन बच्चियों ने रोना शुरू कर दिया था। इस पर SHO का जब मौक़िफ़ लिया गया, SHO असलम बुल्लो की तरफ से कहा गया कि अभी इंटरोगेशन जारी है और मालूमात कर रहे हैं कि ये बच्चियां इस घर में कैसे पहुंची, उनके साथ और कौन कौन मौजूद था। जी ठीक है जी, शुक्रिया फैसल तफसीलात से आगाह करने के लिए। डायरेक्टरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस पंजाब के डिप्टी डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट और प्रेस लॉज नायाब हैदर नकवी रिटायर हो गए। उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे के आला अफसरान और साथियों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी DGPR गुलाम सगीर शाहिद थे, जिन्होंने नायाब हैदर की खिदमात को सराहते हुए कहा, नायाब हैदर ने महकमे के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। उनका काम करने का अंदाज दीगर अफसरान के लिए मशअल राह है। उस मौके पर DGPR गुलाम सगीर शाहिद ने नायाब हैदर को यादगारी तोहफ़े पेश किए। नायाब नकवी ने इज़्ज़त अफजाई पर महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, रिटायरमेंट के मौके पर जो मोहब्बत और खुलूस मिला उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।